हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपने थोड़ा सा ये चैप्टर रह गया था तो वो मैं आज कंप्लीट आपको करवा दे रही हूँ। और इसमें पहला जो है वो है सिनकोना, या जैसे अपन कुनेन कहते हैं, मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है। और वैसे क्यूनिन ट्री या सिनकोना ट्री या फेवर बार्क ट्री, ये इसके और भी थोड़े से अलग नाम हैं। फिर अगर अपन इसकी बॉटनिकल नेम देखते हैं तो ये है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, फैमिली है रुबिएसी। और इसमें जो पार्ट यूज़ किया जाता है वो किया जाता है स्टेम की बार्क, या जो उसकी छाल होती है उसको यहाँ पे काम में लेते हैं। फिर ओरिजिन आप देखते हो तो इसका साउथ अमेरिका है। और इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में खासी की जो पहाड़ियाँ हैं, खासी रेंज जो है वो है, नीलगिरी हिल्स हैं, फिर मध्य प्रदेश में सतपुड़ा हिल्स हैं, तो वहाँ पर ये प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर यहाँ प्लांट की आप देख ही रहे हैं फ़ोटो, तो ये बहुत सुंदर इसके फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं। तो सदाबहार है, पूरे टाइम आपको दिखाई देगा। और इसकी लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं। और अगर आप फ्रूट इसका देखें तो इसका फ्रूट भी कैप्सूल टाइप होता है। और इसमें जो मेडिसिन्स हैं वो मेडिसिन कहाँ से मिलती है? स्टेम की बार्क से। फिर यहाँ पे देखो, इसकी जो बार्क है उस बार्क में जो है उसको सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद में उससे एल्कलॉइड्स निकालते हैं। और ये एल्कलॉइड्स कौन कौन से हैं? कुनेन है, सिनकोनिन है, सिनकोनिडिन है, क्विनिडिन है। तो ये यहाँ पे कुछ एल्कलॉइड्स हैं जो इससे मिलते हैं। फिर उसके बाद में आप ये देखो कि इसकी जो बार्क है उसी बार्क में सारे इसके मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर अपन इसके यूज़ देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसको यूज़ किया जाता है मलेरिया में। क्योंकि आपको पता है कि मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम, जो कि एक क्या है? प्रोटोजोआ है। और इसमें कई वैरायटीज़ होती हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये जो इसकी वैरायटी है, इस वैरायटी को कुनेन जो है साइजोइन, अभी आप मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो देखेंगे तो उसमें जो साइजोइन फेज होती है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, अवस्था को तोड़ देता है। फिर उसके बाद में कुछ खांसी वगैरह उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में है तिल्ली होती है, जैसे प्लीहा भी कहते हैं, स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो अगर बढ़ती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो आरबीसी वगैरह है, आपको पता है कि उसको अपन उसका ग्रेवयार्ड या शमशान कहते हैं। तो वहाँ पे जितनी आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वो आके इकट्ठी होती है तो उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। फिर ये एंटीसेप्टिक भी है, रोगाणुरोधी है। और इसको जो है रेपलेंट या कीट विकर्षण, जो घर में कीटों को या जो मच्छर वगैरह आते हैं उनको भगाने के लिए यूज़ करते हैं, मोर्टिन वगैरह, तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है थोड़ी सी अमीबीय जो पेचिस है उसमें निमोनिया, फिर जॉइंडिस, टॉन्सिल, इनमें भी जो है यूज़ किया जाता है। अब देखो, अगर इसकी अधिक मात्रा में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे जब कुनेन है तो कुनेन अपन यूज़ करते हैं तो उसके साथ में थोड़ा सा दूध ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और कभी कभी अगर दिमाग में चढ़ जाए तो बहरापन आ जाता है, अंधापन हो जाता है, या कोई प्रेग्नेंट है तो वो उसका एबॉर्शन भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत गर्म है, जिसके लिए हमें लेना है क्योंकि डिजीज़ को ख़त्म करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसकी बहुत सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका कौन सा? सिनकोना। फिर नेक्स्ट है देखो हींग, या जिसे एसोफिटिडा बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर बॉटनिकल नेम देखते हैं तो वह है फेरुला एसोफिटिडा। और वैसे इसको डेविल डंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत तेज़ गंदी स्मेल आती है, तो उस तरीके से इसका वैसे नाम दे रखा है। फिर उसके बाद में अगर फैमिली देखते हैं तो एपीएसी है या अम्बलीफेरी। और
इसका जो पार्ट है उसमें क्या है कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स ट्यूबर टाइप होती हैं, और उसमें से जो है जब उसमें हम उसको काटते हैं तो काटने पे उसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओलियो रेजिन। तो वही एक्चुअली क्या सूख के क्या बनता है, हींग बनता है। फिर अगर अपन उसका ओरिजिन देखते हैं तो ओरिजिन ये पाकिस्तान वगैरह जो रेंज है, अफ़गानिस्तान, ईरान वगैरह, और अपने इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला एरिया, वहाँ पर जो है बहुत प्लांट उगता है। और इसमें आप देख भी रहे हो बिल्कुल गाजर की तरह ये पेड़ दिखाई देता है, और इसमें जो पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है, वही अम्बेलिफेरी है, तो उसी तरीके से दिखाई देता है। और फिर इसमें जो हींग अपन प्राप्त करते हैं या हींग निकालते हैं, तो जब तक 1 साल का पेड़ हो जाता है तो उसको ज़मीन के पास से में काट देते हैं, और काटने के बाद में इसमें से ये रेजिन या चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और उसी को जो है सुखाकर यहाँ पर हींग बनाई जाती है। ये जो हींग होती है, ये हींग एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल ड्राई येलो ब्राउन कलर की, जो आपको डायग्राम में भी दिख रही है, उस तरीके की है। और अगर हम केमिकली देखें तो ये है ओलियो गम रेजिन। गम रेजिन मतलब गोंद, तो उस तरीके की होती है। और स्वाद वगैरह आपको पता ही है, बहुत कड़वा होता है और इसकी बहुत तीखी स्मेल होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आप ध्यान रखना कि इसमें कोई एल्कलॉइड नहीं होता है, तो कभी कभी पूछा भी जाता है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें रेजिन के अलावा जो है कुछ ऑयल्स होते हैं, पाइनिन है, अम्बेलिफेरिन है, फेरुलिक एसिड है, तो ये कुछ यहाँ पे एसिड्स हैं। और उसके बाद में ये भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है कि इसमें जो ये तेज गंध आ रही है, तीखी जो स्मेल आती है, तो वो होती है पाइनिन और फेरुलिक एसिड के कारण। फिर उसके बाद में अपन इसके थोड़े से यूजेस देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये एंथेलिमिक है, यानी कि जो कीड़े वगैरह होते हैं अपन हेलमिंथीज में लेते हैं, तो कीड़ों को मारने के लिए काम में लेते हैं। फिर उसके अलावा जो डाइजेशन वगैरह है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में कफ है या स्टिमुलेशन है, उसके लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो उसमें यूज़ करते हैं। दांत के दर्द होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो ये जो है अब बहुत सारे जो हैं इसके यूज़ हैं। उसके अलावा ये मान के चलिए कि इसकी बहुत सारे, जैसे मान लीजिए डाइजेशन संबंधी अगर कोई डिजीज़ है तो इसके काफ़ी चूरन वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं, और इसको आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आयुर्वेद से संबंधित जितने आपको मेडिसिन डाइजेशन से संबंधित मिलेंगे उसमें जो है हींग का यूज़ अधिक किया जाता है। और इसीलिए हम भी क्या करते हैं, जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो हींग डालते हैं। तो हींग से क्या होता है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई हेल्दी पर्पस से अगर कोई हो तो वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, या हानिकारक कोई फैट वगैरह है तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपके कोर्स में डिटेल में तो यही है। उसके बाद में कुछ जो हैं वो थोड़े से डिटेल में तो नहीं है, एक टेबल आपके इसमें दे रखी है, लेकिन जो उसमें इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो उसमें पहला है अश्वगंधा, जिसका बॉटनिकल नाम है विथेनिया सोमनीफेरा, फैमिली सोलेनेसी, और जो पार्ट यूज़ करते हैं वो उसका रूट है, और इसको एज ए टॉनिक यूज़ किया जाता है। बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा, और ये पेड़ अगर आपने देखा हो तो नॉर्मली आपको दिखाई देगा, और इसमें अश्वगंधा नाम इसीलिए इसका क्योंकि इसमें घोड़े जैसी जो है वो स्मेल आती है। और बाकी जो आप यूजेस आप देख रहे हो कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, एनर्जी देता है, कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रॉय करता है, मसल को रिलैक्स करता है, तो बहुत सारे जो हैं वो इसके यूजेस हैं। और हमारे राजस्थान में बहुत जैसे एज ए वीड जो है खरपतवार के रूप में यहाँ पे मिलता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है जिसे अपन सतावरी या सतावर बोलते हैं,
और बॉटनिकल नेम है इसका एस्पेरेगस रेसिमोमस। तो ये थोड़ा सा क्योंकि दो हैं एक जैसे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फैमिली अगर देखते हो तो लिलिएसी जो प्याज वाली होती है, और इसमें भी रूट्स हैं और इनको भी एज ए टॉनिक अपन यूज़ करते हैं। बाकी इसकी और भी चीज़ें हैं जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है यानी डाइजेशन से रिलेटेड है। फिर ये जो स्ट्रेस वगैरह तनाव वगैरह उसको रिलीज़ करता है। और उसके बाद में जो है जो फीमेल्स होती हैं उनमें इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी है, जैसे हेल्प जैसे मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए। और उसके बाद में श्वसन जो है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे जो यूज़ हैं वो शतावरी जो है ये मान के चलिए कि रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर देखो एक और है एस्पेरेगस एडसेंडेंस, ये होती है सफ़ेद मूसली और ये बहुत रेयर होती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फैमिली लिलिएसी है और इसमें भी आपको रूट्स दिख रही हैं उसमें है। और इसको भी जो है रिप्रोडक्टिव या ये मान के जानिए कि जनन संबंधी रोगों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत मतलब ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल वैल्यू हैं जिनको अपन यूज़ करते हैं। फिर देखो एक है गूगल, जिसे नाम हिंदी में इसका गूगल नाम है और वैसे बॉटनिकल नाम है कॉमीफोरा विटाई, फैमिली है बर्बेसी। और इसमें भी जो है गोंद टाइप से जो आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, गोंद जैसा इसमें निकलता है और इसको भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जॉइंट पेन है या फैटनेस है उसमें। और इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो है उसको पॉल्यूशन के लिए, तो जैसे आपको पता है कि जैसे हवन वगैरह होता है तो उसमें गूगल की लकड़ी को यूज़ करते हैं या जो अगरबत्ती वगैरह होती है अपनी उसमें जो है गूगल को यूज़ करते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है और उसके साथ साथ जो है ये एयर को भी जो है उसका पॉल्यूशन भी क्या करती है, कम करती है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर एक लास्ट में एक और करवा रही हूँ आपको, अर्जुन या टर्मिनेलिया अर्जुना, ये पेड़ भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा। और अगर फैमिली आप देखते हो तो कॉम्ब्रिटेसी है, इसकी भी बार्क होती है, उस बार्क के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल्स होते हैं और इसको जो है हार्ट से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित इसको यूज़ किया जाता है। इसकी छाल को उबाल के पीते हैं तो हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाती हैं। फिर यहाँ पे देखो बहुत और भी हैं, नीम है, ब्रह्मी है, तुलसी है, सोनामुखी है, फिर ग्वारपाठा है। तो ये कुछ और हैं तो ये आपके इसमें दे रखी है जो नॉर्मल है, इसलिए मैंने उनको इतना कराया नहीं। अब ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपका स्टार्ट करूँगी वो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, तो फिर वो कल से अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।